तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पे आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरा नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। हाँ, जो नया अपडेट आया था पबजी का, बहुत ही ओपी अपडेट था। इसमें एक मैप आया है लिविक, जो कि अगर आपको अपनी केडी में इन्हांसमेंट करना है, अगर केडी अपनी इंक्रीज़ करनी है बहुत जल्दी से, तेज़ी से मतलब, तो आप इसको खेल सकते हैं। क्योंकि ये छोटा सा मैप है, 52 लोग या 50 लोग इस पे ज्वाइन हो पाते हैं। और अभी फ़िलहाल शुरू में मतलब बहुत ही लो प्लेयर्स या फिर बॉट काफ़ी आ रहे हैं इसमें, तो आप इजीली अपने केडी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसमें मतलब सब मैप का मिक्सचर जैसा लगा मुझे। सैनोक भी, मिरामार भी और रेंजल भी और वीकेंडी की बर्फ़ भी। ये और हम यहाँ पे उतर गए। यहाँ पे का जो एपिक सेंटर टाइप का है ये, इसे हम यहाँ पे बूट कैम्प कह रहे थे वैसे। और हम यहाँ पे उतरे तो सब बगल में हमारे एक स्क्वाड उतरा था। पहले मैंने कहा पहले गन पकड़ लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ मेरे पास हेलमेट नहीं है करके, तो मैं फ़ाइट लेने नहीं गया। मेरे टीममेट्स सब पीछे अभी लूट कर ही रहे थे। एक टीममेट मेरा यहाँ पे ऑफलाइन खड़ा था, लेकिन वो आ गया था ऑनलाइन। फिर यहाँ पे देखा मैंने सामने वाले घरों पे हलचल सी हो रही थी। मैंने कहा स्प्रे तो मेरे टिट्टी से है, लेकिन मैंने दिया नहीं। लेकिन बाद में एक बंदा नॉक कर देता। और जो किल की भूख होती है ना, वो कभी भी कम नहीं होती है, ये मतलब ख़त्म नहीं होती कभी भी, अगर तुम किल के लिए खेल रहे हो तो मैंने बिना देखे रश कर दिया विदाउट हेलमेट। और मेरे को साइड से शॉटगन पड़ी, पता नहीं एक जस्ट थोड़ा सा लगा वो। और यहाँ पे रिवाइव कर रहा था, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ गेम प्ले ऐसा मिस हो रही थी बुलेट्स, और वैसे भी बुलेट्स मेरे को कम थी। और यहाँ पे मैं मरते मरते ही बचा, क्या ही कहूँ। उसके बाद मैंने इससे बोला कि मुझे मारने दे, मेरे पास एमो नहीं है ना ही हेलमेट है। पहले तो ये नहीं माना, फिर इसने बोला कि हाँ इसके टीममेट्स काफ़ी दूर होंगे, तो इसने बोला ठीक है मार लो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लूट करी। तो मैंने कहा सबसे पहले गन देख लेता हूँ, मेरे पास गन एमो कमी थी, तो मैंने यहाँ पे AKM उठा ली। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी 2 बंदे तो मर चुके थे एक ही टीम के, एक स्क्वाड उतरा था, बाकी यहाँ पे बॉट्स काफ़ी आते हैं। वहाँ मेरे जो टीममेट्स थे वो फ़िलहाल अभी तक लूट ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हील करो फटाक से, और मेरे पास हेलमेट अभी भी नहीं था। और मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं। तो हम यहाँ से जैसे जा रहे थे तो यहाँ पे साउंड आया, शायद यहाँ पे 2 बंदे थे। जब मैंने राइट यहाँ पे देखा तो किल फील्ड में यहाँ पे एक बंदा DP से नॉक फिनिश हो चुका था, वो यहीं पे था क्योंकि DP यहीं पे चल रही थी। तो मैंने कहा जस्ट रश करते हैं। तो यहाँ पे पहले टीममेट्स पीछे थे मेरे को लग रहा था कि वो नेड वगैरह कर रहा है, और वो नेड वगैरह कर रहा था सीढ़ी पे, मतलब ऊपर था वो। तो यहाँ पे हमने पहले रश करने से पहले 1 मिनट मैंने कहा टीममेट्स को आने दिया जाए। और यहाँ पे रश कोई आगे जाने की नहीं सोच रहा था, क्योंकि सबको पता था कि आगे मौत है। लेकिन वो बंदा अकेला था, वो भी काफ़ी डरा हुआ था। और लेकिन यहाँ पे बहुत ख़तरनाक सीन हो गया था, मैं उससे बहुत बेकार तरीके से नॉक हुआ। तो मैंने रश करने को बोला, तो पहले तो कोई बड़ा नहीं, फिर लास्ट में 4 नंबर आया और वो चटकी दिखा के उसने क्या किया देखिए, वो बड़ा, लेकिन वो नीचे चला गया। फिर मैंने कहा नीचे ही जाने फ़ायदा है। फिर मैं नॉन स्टॉप रश करा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई थी, बंदा इधर भागा। फ्री फायर देते तो मैं गया, लेकिन वो कूद गया था। और यहाँ पे मैंने अपनी गन चेंज करी, और वो क्या ही भागा। मैं समझ से बाहर हो गया कि वो बंदा भागा और कहाँ भागा। लेकिन इतने में क्या होता है, मैंने AKM पकड़ ली थी, यहाँ पे रिलोड करी मैंने। और जैसे ही यहाँ मैं देख रहा था कि बंदा यहाँ तो नहीं था, लेकिन यहाँ बाहर आ गया था जैसे ही बंदा, और मेरे को 3 नंबर जैसा लगा पहले। फिर मैंने फ्री फायर दिया, लेकिन यहाँ पे इसको कोई नहीं टच हुई। और लेकिन स्कारल वो कर देने तक उसने मेरे को नॉक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने ऑल डेड कर दिया था, यहाँ पे क्लियर हो चुका था। ये जो किल की भूख होती है ना, ये तुम्हें खुद भी मरवा सकती है। वो बंदा मुझे पूरा फिनिश करने वाला था, लेकिन वो भी काफ़ी लो था, तो 3 नंबर ने उसे फिनिश कर दिया। तो हमने सोचा चल अब यहाँ से चला जाए। वैसे लूट तो कुछ खास नहीं होती, लेकिन इस मैप में ना जो लूट है वो सैनोक का भी बाप है, मतलब काफ़ी अच्छी लूट है। यहाँ पे ड्रॉप लूटने की तुम्हें कोई नीड ही नहीं पड़ती है, अगर तुमने अच्छे से लूट लिया। तो यहाँ पे एक साउंड आया, यहाँ पे हम लोग उसे मारने गए, बॉट था। तो सब बॉट मारने के लिए मेरे टीममेट सब पागल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा हील करते हैं यहाँ पे, और फिर निकलते हैं यहाँ पे कहीं बंदे मारने के लिए। बंदे तो क्या ही थे इसमें, मतलब सब
लो लेवल के थे या फिर मतलब बहुत टाइप के थे। और यहाँ पे 4 नंबर हमारा ऑफलाइन हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी वेस्ट भी डैमेज है और हेलमेट भी लेवल 1 का है, एमोस भी कम है। तो मैंने कहा तो थोड़ी बहुत क्रेट में से उठा लेनी चाहिए जिसको इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब कुछ उठा लिया था। तो मैंने कहा निकलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हील करा। उसके बाद मैं गया सीधे गैरेज की तरफ। मैंने सोचा गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से, आगे बंदे ढूंढेंगे। लेकिन काफ़ी मतलब लूट नहीं थी, लेकिन सबके पास यहाँ पे तो मतलब एमो वगैरह भी सभी के पास कम थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत एमो उठाई। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से निकला जाए अगर किल चाहिए तो, क्योंकि 26 लोग ही अलाइव थे यहाँ पे। 52 लोगों में से मतलब आधे भी मतलब एनिमीज जो थे सब फिनिश हो चुके थे। तो मैंने कहा कि चलते हैं यहाँ से। लेवल 2 का हेलमेट मिल गया था मेरी वेस्ट, लेकिन डैमेज थी पूरी। तो मैं गैरेज की तरफ गया, मैंने कहा गाड़ी निकालनी चाहिए और रश के लिए चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग ही सीन हो गया एक फॉल्ट और आया और मेरे जो टीममेट ने उसे फिनिश कर दिया था। मैंने कहा गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो इतने में क्या हो जाता है, मेरी गाड़ी की जो स्किन है वो अप्लाई हो जाती है, तो ये गैरेज से बाहर नहीं आ पाती गाड़ी और ये घूमने लग जाती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब एग्ज़िट गेट की तरफ मुड़ाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन गाड़ी खुद ही मुड़ जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उसको पर्याप्त जगह ही नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने कहा कि शायद छोड़ो इसे। उसके बाद मैं आ गया था, एक बंदा मार्क कर रहा था कि वहाँ एनिमीज़ हैं करके। तो मैं देखने गया उधर, तब तक इन्होंने गाड़ी वगैरह निकाली। तो मैंने कहा चलते हैं। गाड़ी में हम बैठे, लेकिन जैसे ही गाड़ी में जाते मेरे को एक बॉट जैसा दिख गया बंदा। सब उतरे वहाँ पे, यहाँ पे स्प्रे मारो हो गई थी, पड़ गई उसको 2-3 बुलेट्स। और यहाँ पे क्या ही अपने किल्स के लिए मतलब भाई कई तगड़ा कंपटीशन हो रहा था कि किल छीनने हैं बस। यहाँ पे एक और बॉट की साउंड आती है, यहाँ से मेरा टीममेट भागता है। मैं सोचता हूँ कि मैं दूर से स्प्रे दे दूँ, लेकिन मुझे स्पॉट ही नहीं होता बंदा। जो फ्लैश साइडर नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत फ्लैश दिखाई दे जाए मुझे एमो का, तो मैं उसी के से स्प्रे दे रहा होता, लेकिन शत्रु कुछ नहीं पड़ता और वो दोनों बंदे खा जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा सा आ गया था। मैंने कहा यार ऐसा अजीब सा लगता है कि मतलब जब तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे मुंह से बॉट ले जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नंबर क्यों नहीं दिया। ये सब देखते पहले। तो यहाँ पे एक और बॉट आ जाता है यहाँ पे सब। भाई ये जो मैप है इसमें आधे से ज़्यादा तो बॉट ही है। उतने में वहाँ पे एक साउंड और आता है और एक नंबर वहाँ मेरे वहाँ पे पीक करने तक का ही उसे फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे बचे थे 13 पीपल्स अलाइव, उसमें से 4 बंदे हम थे। अब जो होने वाले थे बंदे वो सब रियल बंदे थे, बॉट अब सब फिनिश हो चुके थे। लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे पास एमओ भी कम थी और मेरी जो वेस्ट थी काफ़ी डैमेज थी। मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं इन सब से दूर चले जाऊं, इनके साथ मुझे नहीं खेलना है, क्योंकि अगर इनके साथ खेलूँगा तो मैं काफ़ी मेरा ही नुकसान होगा। सब किल्स तो ये ले जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा अलग जाने लगा। उतने में क्या होता है, जो 4 नंबर होता है मेरे साथ आ जाता है। मैंने सोचा कि अलग जाना चाहिए, बंदा अगर किल्स चाहिए तो अलग जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरा फ्रेंड मतलब गाड़ी में बैठने को कहता है। मैंने कहा नहीं, तो घूम, तेरे साथ नहीं आना है मेरे को, तेरे साथ नहीं आना है मेरे को। और यहाँ पे 8 पीपल्स लाइव थे, तो मैं घूम रहा था ऐसे ही। मैंने कहा इनसे अलग रहना है और बंदों को स्पॉट करना है। तो 4 नंबर भी मेरे साथ साथ आ गया था। पहले तो बंदे मिले नहीं, लेकिन हाँ इस मैप में जो एक न्यू व्हीकल आया ना, वो भाई ओपी व्हीकल है। मुझे यहाँ पे उसकी साउंड सी आती है और यहाँ पे आ जाता है व्हीकल। मैंने कहा भी फायर नहीं देना है, नहीं देना है, पीछे से मारेंगे इनको अगर ये फाइट लेंगे। लेकिन उन्होंने फाइट किया और मैंने 20 पे यहाँ पे दिया, लेकिन उसमें एक बंदा नॉक हो चुका था इनका और उन्होंने मुझे भी काफ़ी डैमेज दिया। मैंने कहा मासूक भाई, ये 4 बंदे थे, एक तो नॉक हो चुका है। और जो ये गैंगलैंड वाली गाड़ी है ना, वो लेके वो चले गए और जहाँ पे रुकती है वहाँ पे भी बहुत बेकार सा साउंड कर देती है। तो यहाँ पे लगातार स्प्रे दिया था उसने, 4 नंबर को स्पॉट करा था और 4 नंबर को नॉक कर दिया था उसने। कि मेरे को भी देखा, मेरे टीममेट ने भी उसके 2 बंदे नॉक कर दिए थे और यहाँ पे फुल फिनिश हो गया था वो। तो मैंने कहा 4 नंबर को रिवाइव करना चाहिए, उसके बाद लूट अच्छी मिल जाएगी।
यहाँ पे सिर्फ 8 पीपल्स अलाइव थे, जिसमें से 4 हम थे, 4 वन। तो फटाफट से इसे रिवाइव किया और मैंने कहा लूटने चलते हैं, कुछ एमोज वगैरह मिल जाएं। और अभी भी जोन काफ़ी बड़ा था, 4 बंदों को ढूंढना का कोई नॉर्मल काम नहीं था। तो यहाँ पे स्मोक वगैरह इन्होंने ही किया था अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए, लेकिन एग्रेसिव ज़्यादा थे तो उन्होंने पहले हमें मारने की सोची। हमने कहा यहाँ पे लूट वगैरह करी, पता नहीं चल पा रहा था बंदे हैं कहाँ पे। मतलब इस मैप में थोड़ा स्पॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यार। और यहाँ पे देखा तो हमने एक बंदा प्ले जोन से घोड़ी बन गया, डॉगी स्टाइल सॉरी। उसने बोला मैं प्ले जोन से मर जाऊँगा लेकिन किसी को फ्री का किल नहीं दूंगा। हील वगैरह करा, फिर हमने कहा कि बंदों को ढूंढते हैं। इतने में क्या होता है, एक नंबर एक गैंगलैंड वाली गाड़ी लेके आता है और कहते हैं मैं से चल इसमें घूमते हैं। मैंने कहा यार गाड़ी तो ओपी है, बैठना ज़रूर बनता है इसमें। हम इसमें बैठे। फिर अगर वीडियो का बजट ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने कहा कि यार अगर बजट होता वीडियो का तो हम वो जो सिंगर है ना पेंट, वो जो गैंगलैंड वाला, उससे एक गाना गवाना था। लेकिन मैंने कहा छोड़ो, फिलहाल हम खुद ही गा लेंगे। तो हम खुद ही गाना गा रहे थे। इतने में ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे सर्किल में। यहाँ पे पहुँचते ही गाड़ी डैमेज थी तो हमने कहा कि यहाँ पे उतर जाने में फ़ायदा है। यहाँ पे उतरे, लेकिन ये गाड़ी ओपी अच्छी लग रही थी। आसपास देखा कोई था नहीं, 3 पीपल्स थे। हमने कहा इस गाड़ी की जांच पड़ताल की जाए। इसके टायर हमने फोड़े तो यहाँ पे क्या पता चलता है, इसमें टायर ही लगे रहते हैं पता नहीं, जो कि बहुत अजीब से होते हैं, इतने तगड़े। 2 एनिमीज थे और हम सब उन्हें ऐसे ढूंढ रहे थे कि जिसको स्पॉट हुआ मतलब दे दनादन फिनिश। ये दे ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी आगे पहुंच गए थे। कोई अलग अलग जाने की सोच नहीं रहा था, सब लोग सोच रहे थे कि किस। और वहाँ पे फिर से एक डॉग स्टाइल बन जाता है प्ले जोन से बंदा, बहुत दिमाग ख़राब। थोड़ी देर बाद वो फिनिश भी हो जाता है। आई डोंट नो कि बॉट हो या रियल बंदा। इस मैप में पता नहीं, ये जो बेकार चीज़ है ना कि जोन के बाहर फाइट नहीं लेने में फ़ायदा है, काफ़ी गंदा डैमेज देता है जोन इसमें। अब एक बंदा बचा था और हम 4। ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए थे उसे। और करता भी क्या बंदा, 1v4 तो डायरेक्ट क्लच कर नहीं सकता था। वो जहाँ पे था वहीं पे सांप बन गया था, सांप। हम में से भी कोई होता तो वो सेफ रहता। 1v4 क्लच वाली जब बात आती तो भैया सो जाओ चुपचाप से, जहाँ पे फ़ोन है जोन के अंदर जाके सो जाओ। एक आध चपकी लेके आ जाना थोड़ी देर में। ढूंढते ढूंढते हम उसे परेशान हो गए, कहीं नहीं मिला वो हमें। सब साथ आ गए थे। सपोज वो सिर्फ 1 किल चाहिए था सभी को, सिर्फ 1 किल। लेकिन वो किल भी किसी और को मिल जाता है। यहाँ पे हमें ऐसे ही स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे इन लोग नेट कर रहे थे, पता नहीं इनको क्या, ये मुझे मारना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि हमारा 1 किल इसकी मौत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ। तो मैं ऐसे ही फ्री फायर, मतलब मैंने कहा फ्री फायर दे रहा था, लेकिन वहाँ से मेरे को पड़ी और सांप ने मेरे को टच दिया। लेकिन यहाँ पे बीन बजाई मेरे फ्रेंड ने और चिकन डिनर हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते